वान्या बेटा, कब से टीवी देख रही है? चल मैं ना तेरे लिए खाना डाल के लाती हूँ, तू खाना खा ले, फिर तुझे स्कूल का काम भी करना है। नहीं मम्मी, थोड़ी देर और देखने दो ना टीवी, वैसे भी आज छुट्टी है। छुट्टी है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू सारा दिन टीवी देखती रहेगी। बहू, तू कब तक इस गुड़िया के भरोसे बैठी रहेगी? तूने तो कभी मुझे पोते की शक्ल दिखानी नहीं। पर मम्मी जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ जब भगवान ने ही मुझे लड़का नहीं दिया तो। बहू, अब तू कुछ मत करियो, जो करूँगी मैं ही करूँगी। सारा दिन इसको लाड लड़ाती रहती है। मुझे तो बस एक पोता चाहिए। हे भगवान, तूने मुझे एक गुड़िया तो दे दी, एक बेटा और दे देता, क्योंकि इस समाज में ना एक औरत दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकते। बात सुन तू मेरी बहू, तुझसे तो कोई उम्मीद है नहीं कि तू मुझे पोते की शक्ल दिखाएगी। और मैं परवीन की दूसरी शादी कर रही हूँ। अगर तूने उसको मना करा तो तेरे को धक्के मार के बाहर निकालूंगी। सुन रही है? नमस्ते अम्मी। नमस्ते बेटा। परवीन बेटा, हाँ अम्मी बोलो। आज तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ अम्मी, आप बोलो, आप क्या कह रहे थे? बेटा बात ऐसी है, अब मेरी उम्र हो गई है और हमारी इतनी ज़मीन जायदाद है, उसको संभालने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। बेटा तू ऐसे कर, मुझे एक पोता दे। मम्मी, आप पागल हो गए हो क्या? जब आपको पता है ना, डॉक्टर ने साफ मना कर रखा है, पर इनका ना दूसरा बेबी कंसीव नहीं कर सकती। अगर उसने ऐसा किया ना तो उसकी जान को रिस्क है। और मम्मी, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता जिसमें प्रियंका की जान को खतरा हो। तो प्लीज़ मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। और रही बात आपके पोते की, तो मम्मी, हम ना कोई राजा महाराजा के खानदान से नहीं है कि हमारा पोता नहीं होगा या कोई बेटा नहीं होगा तो हमारी ज़मीन जायदाद ऐसे चली जाएगी। बेटा तू फालतू की बातें मत कर, मुझे नहीं पता, मुझे इस घर का वारिस चाहिए। मम्मी, आपको सब पता है ना, मैं आपको इस घर का वारिस नहीं दे सकता। और मैं ये नहीं चाहता कि हमारी वजह से ना प्रियंका किसी खतरे में आए। बेटा प्रियंका की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है। मम्मी, क्या कहना चाह रहे हो आप? एक काम कर, तो दूसरी शादी कर ले। मम्मी, आप ना, मुझे लग रहा है सच में पागल हो गए हो। आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आखिरकार प्रियंका के होते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? बेटा क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो सकती दूसरी शादी? प्रियंका भी तो यही चाहती है कि इस घर को, इस घर का वारिस मिले। क्या मम्मी, प्रियंका भी यही चाहती है? हाँ। मम्मी, मुझे नहीं लग रहा कि प्रियंका भी ऐसी चाहती होगी कि उसके पति की दूसरी शादी हो जाए। आप ना मम्मी झूठ बोल रहे हो। बेटा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर तुझे यकीन नहीं है ना तो प्रियंका को बुला के अभी उससे पूछ ले। ठीक है मम्मी, अगर यही बात है ना तो अभी मैं प्रियंका को बुलाता हूँ और उसे पूछता हूँ। प्रियंका, प्रियंका, इधर आना जरा। हाँ जी, बोल रहे थे आप? प्रियंका, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तू क्या चाहती है? इस घर के वारिस के लिए मैं दूसरी शादी कर लूँ? जी वो तुझे तो पता है ना, तेरे मायके में तुझे कोई संभालने वाला नहीं है। अगर परवीन तेरे से कुछ पूछे ना तो उसे सोच समझ के जवाब दियो। तुझे पता है ना उसे क्या कहना है। ठीक है मम्मी जी। मम्मी ठीक ही तो कह रही है, आप कर लो दूसरी शादी। चल ठीक है, जब तू यही चाहती है ना कि मैं दूसरी शादी कर लूँ तो कर लूँगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप करा दो मेरी दूसरी शादी। बेटा ऑफिस से आया तू थक गया होगा, जा आराम कर ले। ठीक है मम्मी। सुनो जी, हाँ शीतल, आ रहा हूँ। ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा। अरे आज तो उठने में लेट हो गई, इनको ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा होगा। जल्दी से ना इनका लंच बना देती हूँ, पता नहीं आज इतनी नींद कैसे आ गई। ये लो अपना टिफिन। आपको पता है
आपके लिए मैंने सुबह उठ कर आपकी मनपसंद का खाना बनाया है। रोज मैं टिफिन चेक करती हूँ, आप खाना ही नहीं खाते हो। अगर आज आपने खाना नहीं खाया ना तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाऊंगी। आप अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रखते हो बिल्कुल भी। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुझे ना कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब तो चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है। अरे टाइम भी हो गया उनके आने का। इतने वो आएंगे, उनके लिए अच्छा सा खाना बना दो ताकि देख के खुश हो जाएं। क्या यार शीतल, अभी ऑफिस से आया हूँ। प्रियंका, सुन तो ले प्रियंका। प्रियंका, शीतल, अरे शीतल सुन तो। बेटा घबरा क्यों रहा है? टेंशन मत ले, मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ। ठीक है मम्मी। मम्मी को ना गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि लड़की हुई है। हेलो हेलो। मम्मी, मैं ना शीतल को लेके हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। अच्छा, मेरा पोता आ रहा है क्या? रात को ना मम्मी शीतल की लड़की हुई है। क्या? हाँ मम्मी। मम्मी शीतल ना अकेली है, प्लीज़ आप एक बार हॉस्पिटल आ जाओ ना। नहीं, मैं नहीं आ रही हॉस्पिटल में। ऐसे कर, तू ही संभाल उसको। ठीक है मम्मी। अच्छा शीतल। मम्मी, आपकी पोती आ गई, इसको गोद में तो ले लो। तेरी बेटी है, तू ही संभाल इसको। मैं नहीं लेती इसको गोद वोद में। शीतल मुझे दे दे। दे दी। प्रियंका, क्यों ले रही है इसको गोदी में? वापस दे इसको। हाँ मम्मी, अब इसमें प्रियंका क्या गलती है जो गुड़िया को गोद ले रही है? तो और आप मुझे ये बता दो, अब मेरा बेटा पैदा नहीं हुआ, अब आप क्या मेरी तीसरी शादी कराओगे? मैंने आपको पहले ही बोला था मम्मी, जो हमारी किस्मत में होगा ना हमें वही मिलेगा। अब आपको मिल गया होगा आपके घर का वारिस है, या अभी भी कोई कसर बाकी है तो बता दो। बेटा, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैंने लड़की और लड़के में भेद रखा है। आजकल के समाज में लड़की और लड़के में कभी भेद नहीं रखना चाहिए। मैं भी ना आपको यही समझाना चाहता हूँ, औलाद हमेशा ना पुरुष के भाग्य से होती है और स्त्री के भाग्य से ना घर में लक्ष्मी आती है। लेकिन छोड़ो मम्मी, आप थोड़ी समझो इन बातों को। आप जैसी लेडीज है ना हरदम अपने बेटे की दूसरी तीसरी शादी कराती रहती हैं ताकि उनको उनका वारिस मिल जाए। मम्मी आपको एक बात बताऊँ, आपको पता है ये दूसरी शादी भी ना मैंने सिर्फ आपके कहने से की है, ना तो मैं कभी भी ना ज़िंदगी में प्रियंका का दिल नहीं तोड़ सकता। पता आपको कितना घुट घुट के जिए बेचारी वो, इसमें क्या बीती है, आखिर में आपको क्या मिला? और आपने मम्मी हमेशा अपनी पोती वान्या से नफरत की है ना, तो देख लो भगवान ने भी ना आपको दूसरी पोती दे दी। बेटा, तू मुझे और शर्मिंदा मत कर, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। लिया प्रियंका बेटा, दे दे मुझे मेरी गोदी में। वान्या बेटा, आजा आजा बेटा। ये मेरी दोनों पोतियाँ पोते से कम नहीं है। यही मेरे पोता है, यही मेरी पोती है। हाँ दोस्तों, देखा आपने, तो भाई मेरी माँ ने लड़के के लालच में आकर मेरी दूसरी शादी कर दी और भगवान ने उनके साथ में वही किया जो उनके साथ में होना